चैप्टर नंबर 13 और 15 स्टार्ट किए थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है रिकरेक्ट करना, चेक करना कि हमारा जो पासबुक है और जो हमारा कैश बुक है वो हर सिचुएशन में इक्वल रहे। तो कभी कभार जब नहीं रहता है तो फिर ओनर बीआरएस बनाता है। अच्छा, क्या जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? सोच के बताओ, क्या ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है? क्या इसको बिना बनाए हम लोग अपना बैलेंस शीट नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसमें ये देखो पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ज़रूरी नहीं है बनाना। अगर ओनर को चेक करना है उसका पासबुक कैश बुक तभी वो ये बनाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कहीं भी बीआरएस जैसा नहीं आ रहा है। वो अगर बनाना चाहे ओनर तो बना सकता है, उसकी मर्जी। अगर हमारे अकाउंट में ऐसा मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो क्या मानेंगे? पैसा आया है कि गया है? आया है। तो आया है तो डेबिटेड होना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि बैंक के लिए हमारा पैसा असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। तो जब जब हम पैसा डालते हैं तो लाइबिलिटी बैंक का और बढ़ जाता है, इसीलिए मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। और जब जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। एक में क्रेडिटेड और एक में डेबिटेड। डेबिटेड तब आता है जब हमारा पैसा कट हो जाता है बैंक से, तो बैंक का जो लाइबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके 3 कारण थे। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो सकता है बीआरएस बनाना पड़ सकता है। अकाउंट होल्डर को नॉलेज ही नहीं था और उसके अकाउंट में पैसा आ गया या पैसा कट गया, और एरर हो गया कि पे किए थे 2000 और रिकॉर्ड हो गया 200 रुपये। फिर हम लोग कैश बुक और पासबुक का भी दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे। ये सब तो कंप्लीट हो गया था। फिर ये भी कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको तुम लोग ट्राई करोगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो। ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है। जितना पॉइंट इसमें बनता है उतना ट्राई करो। मैं टाइमर लगा रहा हूँ 7 मिनट का। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ, स्टार्ट करो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है जिसमें बहुत सारा पॉइंट दिया रहता है, समझना पड़ता है एक एक पॉइंट। मैं टाइमर लगा रहा हूँ। जितना पॉइंट इसमें बन रहा है उतना ट्राई करो। हर पॉइंट का एक एक मार्क मिलता है। बीआरएस हम लोग को बनाना है 31 मार्च का। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कुछ हुआ रहेगा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 40960 प्लस में 40960 बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के। अब अगले पे आते हैं। मान लो ये कैश बुक है और ये पासबुक है। लिखा है बैंक चार्जेस 100 रुपये। बैंक में बताओ पैसा कट हुआ है तो किससे माइनस होगा? पासबुक। अब मेरे को किसको किसके बराबर करना है? कैश बुक को पासबुक के बराबर। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा माइनस। सही था? ठीक है। अगला
ये है थोड़ा अच्छा पॉइंट। ऑन मार्च कितना 2017 एक डेटर है 2,000 रुपये पे किया इनटू द कंपनीज बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट में बताया, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बताओ डेटर पैसा जमा किया तो किस में प्लस हुआ होगा? पासबुक, क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक पे जाके जमा कर दिया। तो अब मैं वो कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो 2,000 प्लस हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा प्लस। अगला चेक ऑफ रुपीस, चेक है टोटलिंग है 12,960 का। बताओ इशू करते हैं तो प्लस होता है कि माइनस? कल पढ़े थे हम लोग माइनस। ओनर किस में माइनस कर सकता है? कैश बुक, तो कैश बुक में कम हो गया। आगे लिखा है बट नॉट हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब पासबुक में कुछ नहीं हुआ है, कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो 12,980 प्लस हो जाएगा। अगला देखो, ये एक थोड़ा नया पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। एक बिल है 6,900 का, डिस्काउंटेड विद द बैंक, एंटर्ड इन कैश बुक। कोई इसका मतलब बता सकता है? डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब क्या है? दिमाग लगाओ, दोनों ही स्कूल में BRS हो चुका है। डिस्काउंटेड विद द बैंक का क्या मतलब है? कुछ आइडिया? बैंक क्यों डिस्काउंट देगा? बैंक तो कोई दुकानदार नहीं है। हम लोग कोई दुकान में जाते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देता है, बैंक हमें क्यों डिस्काउंट देगा? कोई आइडिया? थोड़ा दिमाग लगाओ। बैंक लिखा है डिस्काउंटेड विद द बैंक, नहीं पता तो जहाँ हम लोग पेज छोड़े थे वहाँ पे आओ। कल 3 पॉइंट लिख लिए थे। तीसरा था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। अब अगला लिखो 4th, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हेडिंग लिखो, फिर इसको समझते हैं ये होता क्या है। जहाँ पेज छोड़े थे वहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये है सेलर, ये है बायर। बायर एक दुकान में आया मोबाइल शॉप के, और वो एक मोबाइल खरीदा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था तो वो बदले में चेक दे दिया। तुम लोग पोस्ट डेटेड चेक सुने हो? कभी ये सुने हो? पोस्ट डेटेड चेक होता है। देखो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? बायर लिख के देता है कि मैं 1,000 रुपये तो पे करूँगा, लेकिन ये 1,000 रुपये आज जाओगे तो नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद जाना पड़ेगा बैंक में, तो बैंक तुम्हें पैसा दे देगा। ऐसा बायर लिख के देता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, मतलब बाद में कभी पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा चेक। तो अगर मान लो ट्रांजैक्शन हुआ है आज के डेट में, आज है 4 अक्टूबर, और लिखा है पोस्ट डेटेड चेक में 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, मतलब कौन सी तारीख को पैसा मिलेगा? अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, तो कितने तारीख को मिलेगा? 4 दिसंबर को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है वो चेक तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं कि सेलर को कुछ इमरजेंसी पड़े और उसको पैसा पहले ही ज़रूरत पड़े? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मान लो उसके घर में किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, कहीं रेफ़र करना पड़ा, तो उसको पैसे का बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है। तो इस केस में क्या होता है, सेलर बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है मेरे को 1,000 रुपये दो, क्या बैंक दे देगा? मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 1 नवंबर को जा रहा है, क्या बैंक 1 नवंबर को देगा? बोलो बोलो। ये चेक में कब का लिखा हुआ है? 2 महीने बाद, मतलब कौन से तारीख को मिलेगा? 4 दिसंबर को। ये कौन से तारीख को पैसा लेने जा रहे हैं? 1 नवंबर को। कितना रुपए लेने जा रहे हैं? 1,000 रुपये। ये क्यों पहले चला जा रहा है पैसा लेने? कुछ इमरजेंसी पड़ा होगा, घर वाले को रेफ़र करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये जाके बैंक को बोलता है मेरा पैसा दो। बैंक बोलेगा सर आपको 1 महीना और रुकना पड़ेगा, 4 दिसंबर को आपको पैसा मिलेगा। वो बोलेगा नहीं मेरे को बहुत इमरजेंसी है, तो बैंक बोलेगा ठीक है सर हम आपको अभी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले टाइम के पहले पैसा निकाल रहे हो करके हम आपका कुछ 100 रुपये काट लेंगे। तो अगर 100 रुपये काट लिया तो बाकी कितना रुपये दे देंगे? 1,000 का है ना बिल, 1,000 का चेक है, 100 रुपये काट ले तो बाकी कितना मिला? 900 रुपये। ये 100 रुपये जो काट लिया जाता है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आया समझ में? ये पैसा क्यों काटा गया? समय के पहले निकाल रहे हैं। अगर ये 4 दिसंबर को निकालने जाता पैसा, क्या उसका 100 रुपये कटता? नहीं, तब नहीं कटता। अगर समय के पहले पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक बोलता है ठीक है हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 10% हम रख लेते हैं। आपको कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मैं यहाँ 10% माना हूँ, तो 100 रुपये बैंक रख लेगा, बाकी का रिमेनिंग 900 रुपये वो जो भी कस्टमर है, जो भी अकाउंट होल्डर है उसको दे देगा। तो ये जो 100 रुपये कट किया इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ
हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर बैंक के पास पैसा नहीं हुआ तो चेक बाउंस हो जाएगा, फिर बाउंस हो जाएगा। तो अभी देखो दो केस बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो बायर था, बायर लिखा था 2 महीना मतलब वो चेक का पैसा मिलेगा कब, कौन से तारीख में? दिसंबर 4 तारीख, 4 दिसंबर को पैसा मिलेगा। वो जो सेलर था वो कौन से तारीख को बैंक में चला गया? 1 नवंबर में चला गया। बताओ समय से पहले गया कि समय के बाद? समय से पहला चला गया। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि बायर के बैंक में रखा है बस 400 रुपये, जबकि वो चेक कितने रुपए का था? 1000 रुपये का। बायर के बैंक में रखा कितना है? 400। बताओ इस केस में बायर के ऊपर पेनल्टी लगेगा कि नहीं? बायर चेक बना के दिया था 1000 रुपये का, और जब उसको निकालने गए पैसा तो उसके अकाउंट में बस 400 रखा है, तो चेक बाउंस हो गया। तो बायर को पेनल्टी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का नहीं देना पड़ेगा? हाँ, ये दिव्यांश बोल रहा है बाद का डेट है, पहले निकाल रहा है तो इसमें बायर का गलती नहीं है, नहीं मिलेगा पेनल्टी। क्या अग्री करते हो? क्या लगता है? ये समय के पहले निकाल रहा है तो भले उसके अकाउंट में 400 है, चेक बाउंस तो होगा, लेकिन बायर के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगा। तो दिव्यांश का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगा क्योंकि समय के पहले निकाल रहे हो। बोला था 4 दिसंबर को निकालना, ये 1 नवंबर को ही पैसा निकाल लिया। बताओ क्या इसके ऊपर पेनल्टी लगेगा? सूरज बताएगा। हाँ सूरज, नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ये जो बोला दिव्यांश, हाँ वही तू भी बोल सकता है। हाँ क्या था पॉइंट, क्यों नहीं लगेगा? हाँ करेक्ट, ये जो टाइम है ना वो 4 दिसंबर का बनाया गया है, तो अगर समय के पहले पैसा निकाल रहे हैं और चेक बाउंस हो गया, कोई पेनल्टी नहीं लगता। पेनल्टी अगर लगा देंगे तो बायर क्या बोलेगा पता है? मैं तो बोला था 2 महीने बाद पैसा निकालना, तू 1 महीने में क्यों चला गया पैसा निकालने? तो इसमें बायर के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन मान लो वो पैसा निकालने आए 5 दिसंबर और अब चेक बाउंस हो गया, बताओ बायर के ऊपर पेनल्टी लगेगा? हाँ, क्योंकि 4 दिसंबर का वादा हुआ था, तो उसको 4 दिसंबर तक जोड़ जाड़ लेना था जो भी पैसा होता है। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे, इसका मीनिंग लिखो। Discounting of bills of exchange is a financial process Discounting of bills of exchange is a financial process where the holder of bill sell it to the bank for immediate cash। मतलब बोला गया था कि 4 दिसंबर को आके पैसा निकालना, लेकिन उसको इमीडिएट कैश चाहिए था तो वो 1 नवंबर को जाके पैसा निकाल लिया। तो बैंक बोलेगा कि हम आपको जब समय से पहले पैसा दे रहे हैं तो कुछ कमीशन रखेंगे, तो ये कमीशन रखने को ही बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसको कुछ ऑफ करके दिया जा रहा है, सस्ते में दिया जा रहा है, ये नहीं। उसका घाटा हो रहा है होल्डर का, जहाँ उसको 1000 मिलना था वहाँ बस उसको 900 मिल रहा है। For immediate cash, receiving the bill face value minus an interest charge, मतलब जितने रुपए का था, 1000 का चेक था, माइनस कर देंगे 100 रुपये, तो 900 रुपये वो होल्डर को दे दिया जाएगा। यहाँ तक लिखना है मैच्योरिटी डेट तक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस वेयर द होल्डर ऑफ द बिल सेल्स इट टू बैंक फॉर इमीडिएट कैश। वो बैंक को जाकर बोलता है कि मेरे को अभी तत्कालीन पैसा चाहिए। रिसीविंग द बिल्स फेस वैल्यू माइनस इंटरेस्ट चार्ज, मतलब कुछ कमीशन को हटा दिया जाता है, बाद में उसको 900 रुपये मिलेगा। यही अगर वो 4 दिसंबर तक रुक जाता तो उसको पूरा 1000 रुपये मिल जाता। अब ये एग्जाम्पल बनाओ, नहीं तो बाद में भूल जाओगे उसी के नीचे। क्या नहीं, ये डिपेंड करता है, कभी 2%, कभी 5%। ज़्यादा अमाउंट रहता है तो ज़्यादा परसेंट लगाता है बैंक। मान लो ये है सेलर, ये है बायर, सेलर इसको कुछ सेल किया, ये बदले में इसको एक चेक दे दिया। चेक को बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। नाम से समझ आ रहा है, पोस्ट डेटेड मतलब अभी का नहीं है, बाद में कभी होगा।
पोस्ट डेटेड चेक, और इसका जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का मतलब पैसा कब मिलेगा, तो इसका मैच्योरिटी मान लो 4 दिसंबर को है, और अगर इस बंदे को इमीडिएट कैश चाहिए और ये चला गया 1 नवंबर को बैंक के पास, तो बैंक क्या करेगा, इस 1000 रुपये में इसको बोलेंगे फेस वैल्यू, माइनस कर देंगे मान लो 100 रुपये, तो 900 रुपये। ये जो 100 रुपये है इसको कमीशन भी बोल सकते हैं या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ये है रिसीव्ड बाई अकाउंट होल्डर। तो बताओ इसमें डिस्काउंटिंग कितना रुपए है, 1000 रुपये को डिस्काउंट बोलेंगे, 100 रुपये को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, या 900 रुपये को बोलेंगे, 100 रुपये को। ये जो 100 रुपये है ना, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये है डिस्काउंटिंग। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, अगर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, ओनर को या बैंक को, बैंक को। तो वो किस में से पहले माइनस कर देगा, पासबुक में। बाद में हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या है क्या नहीं। रिसीव्ड बाई अकाउंट होल्डर। तो ये जो 100 रुपये है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ऐसा लिख लो, अगर डिस्काउंटिंग होगा तो सबसे पहले इस बात का जो पता है वो बैंक को चलेगा, क्योंकि बैंक ही तो डिस्काउंट करेगा। फिर इसके बाद अगला एरो बना के पासबुक से माइनस कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक चैप्टर भी हुआ करता था पहले 11th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो चैप्टर 3 साल पहले डिलीट कर दिए। उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ते थे, प्रोमिसर, प्रोमिसी, ड्रॉअर, ड्रॉई, ये सब उसके अंदर था। ठीक है, अब आते हैं वही वाले क्वेश्चन में वापस। देखो यहाँ क्या लिखा है, एक बिल था 6900 का, डिस्काउंटेड बाय द बैंक, बैंक उसको डिस्काउंट कर दिया, एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्ज। मतलब वो बंदे को 6900 मिला, ये वाला जो 800 रुपये है ये कैश बुक में आया ही नहीं। तो ये है कैश बुक, ये है पासबुक। बताओ डिस्काउंट होता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है, पासबुक को। तो पासबुक में प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा, प्लस होता है, पैसा माइनस करके देते हैं ना, 1000 रुपये माइनस कर दिए। वैसे ही 800 भी क्या हो गया होगा, माइनस। अभी किसको किसके बराबर करना है, स्टार्टिंग किससे हुआ था क्वेश्चन, कैश बुक से। तो मैं वो कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस कर देंगे 800 रुपये, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। ये हो गया। अब अगले पे आते हैं, ई पॉइंट 3520 एंटर्ड इन कैश बुक, पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेट। पहले ये बताओ, अगर ऐसा लिखा है चेक पेड इनटू बैंक, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है चेक पेड इनटू बैंक, तो क्या मानेंगे, हमारे बैंक में हम पैसा जमा किए हैं या हम बैंक से पैसा निकाले हैं। सोच के बताओ, ऐसा लिखा है, ओनर जो है वो चेक पेड इनटू बैंक किया है, मतलब जमा, पक्का इसका आंसर है जमा ही किया है। ये नहीं मानना है पेड लिखा है तो हम लोग पे कर रहे हैं, पेड इनटू बैंक लिखा है मतलब हम अपने बैंक में ही जमा कर रहे हैं। तो बताओ ओनर जब बैंक में जमा किया होगा पैसा तो वो किस में रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक। उसमें क्या किया होगा, प्लस की माइनस, प्लस। लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ है तो इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस। तो 3520 को माइनस कर देंगे, 3520 इसको लिख देंगे यहाँ पे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। बताओ सबको डिस्काउंटिंग का मतलब समझ आया। डिस्काउंटिंग मतलब अगर हम समय से पहले पैसा निकाल ले रहे हैं तो बैंक कुछ पैसा कट कर देता है। जब भी डिस्काउंट होगा सबसे पहले बैंक को पता चलेगा।
अब आते हैं लास्ट पॉइंट. No entry has been made in cash book to record dishonor on March 15 of a check for rupees 650 received from भानु. ये क्या है डिसऑनर का मतलब? हाँ, बाउंस हो जाने को डिसऑनर. क्यों होता होगा बाउंस? बस वही रीज़न. अगर मेरे अकाउंट में सफिशिएंट पैसा भी रखा है जिसका मैं चेक बनाया हूँ तो भी कई बार बाउंस हो जाता है, तो क्या रीज़न होगा? कैसा एरर बताओ? एग्जाम्पल, हाँ, डेट मैच नहीं किया, साइन मैच नहीं किया, जो नाम लिखा हुआ है वो, हाँ, अमाउंट मैच नहीं किया. अपने अमाउंट तो कम है, वो तो एक रीज़न है ही कि मैं बनाया 1000 का था और मेरे अकाउंट में 400 रखा है. इसके अलावा भी बहुत सारा होता है. देखो इसको भी पॉइंट दो. ये हो गया था 4th. अगला हेडिंग 5th, डिसऑनर ऑफ चेक. 5th हेडिंग, डिसऑनर ऑफ चेक. डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना. डिसऑनर ऑफ चेक ब्रैकेट में लिख लो चेक बाउंस. अब इसका मीनिंग लिखो. के अंदर लिखो बाउंस चेक. बाउंस चेक इज अ चेक. बाउंस चेक इज अ चेक दैट अ बैंक रिफ्यूजेस टू प्रोसेस. मतलब बैंक मना कर दिया पैसा देने से. बाउंस चेक इज अ चेक दैट अ बैंक रिफ्यूजेस टू प्रोसेस and pay returning it to payee. Bounce check is a check that a bank refuses to process and pay, returning it to payee. Returning it to payee. Bounce check is a check that bank refuses. बैंक मना कर दिया इसको प्रोसेस करने से. And pay, returning it to the payee. payee का क्या मतलब होता है? payee कोई आइडिया? नो आइडिया. देखो मान लो ये एक चेक है. ये चेक मैं बना रहा हूँ और मैं लिखा हूँ कि ये वाला पैसा मैं, मान लो फॉर एग्जांपल, नुपुर को 2 महीने बाद ये पैसा दे दूंगा. तो जो ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर. DRAWER. ड्रॉअर का मतलब होता है वो बंदा जो चेक में लिख रहा है कि मैं इसको पे करूँगा, इतना दिन में पे करूँगा, ऐसा. और नुपुर को ये पैसा मिलने वाला है तो नुपुर को क्या बोलेंगे? पेई. जिसको मैं पे करूँगा उसको बोलते हैं पेई. तो जो बंदे को पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेई, और जो ये पैसा का बनाता है, चेक लिखता है, उसको बोलते हैं ड्रॉअर. तो देखो यहाँ क्या लिखा है. बाउंस चेक एक ऐसा चेक होता है जो बैंक रिफ्यूज़ कर देता है और वो वापस कर देता है पेई को. मतलब जो उस चेक को लेके आया है बैंक में पैसा निकालने के लिए, उसी पेई को बैंक बोलते हैं हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे. इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं. इसके रीज़न्स लिखो डिसऑनर होने के, बस हेडिंग. या तो हमारे बैंक में पैसा कम था. रीजंस फॉर डिसऑनर. डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना चाहिए. तो पहला, या तो हमारे बैंक में पैसा कम था, सिग्नेचर में कुछ मिसमैच था, एक्चुअल ओनर का सिग्नेचर अलग है और जो चेक में साइन करके दिए हैं वो अलग है. इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डिटेल. 16 को 60 लिख दिए हैं, 66 को 46 लिख दिए हैं. कुछ भी ऐसा छोटा मोटा गलती हो गया है. बस बाकी तो नहीं समझ आएगा. सेल चेक और स्टॉप पेमेंट, बस ये 3 लिख लो. इनसफिशिएंट फंड, सिग्नेचर मिसमैच और इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डिटेल. मान लो उसका नाम है रानी चोपड़ा, बस हम लोग रानी लिख के रखते हैं, वो आगे का सरनेम वगैरह नहीं लिखे हैं, तो मिसमैच हो गया. सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है. 28 तारीख का बना हुआ चेक है लेकिन लाए हैं कोई और डेट में. तो ये सब जब सिग्नेचर मैच नहीं होता, डेट मैच नहीं होता, डिटेल मैच नहीं होता, पैसे की कमी हो गई है, तो ये सब रीज़न से जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है. मान लो मैं चेक अपने एम्प्लॉय को देकर बैंक भेजा हूँ कि ये चेक को जमा कर दे.
चेक कल को बाउंस हो गया, सबसे पहले बाउंस का बारे में पता किसको चलेगा, ओनर को या बैंक को? बैंक को। तो वो किससे माइनस करेगा? पासबुक से कम कर देगा। बाद में हम कैश बुक को कम कर देंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। तो इसमें भी ऐसे लिख लो, अगर बाउंस हो गया तो सबसे पहले बैंक को पता चलेगा, बैंक क्या करेगा, पासबुक में से माइनस, बाद में उसके बाद हम डील करेंगे कि उसको क्या प्लस करना है माइनस करना है। तो पहले बैंक को पता चलेगा तो बैंक उसको माइनस कर देगा। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख लो। कॉन्सिक्वेंस का मतलब पता है? कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ तक आ गया, नहीं यार, बोलो।